सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं सिग्नल सिस्टम के नेक्स्ट चैप्टर की। लास्ट चैप्टर में हमने सिग्नल सिस्टम के बेसिक्स पढ़े थे। सिग्नल क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिस्टम क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि रिलेटेड है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम से। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम? So basically the state space representation not only provide us information on input output but also gives us good view on internal specification of system. So basically the state of a system at time to include minimum required information to express the system situation at time t0, that is the initial condition. So basically the states of a system at time to include in minimum required information is expressed as x dot of t is equals to a x of t plus b u of t, and for output y of t is equals to c x of t plus d u of t. So here this one is represented as state space vector, this one is represented as output vector, and this one is represented as state variables, and these are represented as state input. So this is the representation of state space. Now generally जो state space representation है किसी भी सिस्टम का, उसकी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं यूजिंग स्टेट स्पेस इक्वेशन, स्टेट स्पेस एनालिसिस, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So now the topic is defining the transfer function, from state space equation, So basically how we define the transfer function from the state space equation. तो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की जो इक्वेशंस हैं, दैट इज एक्स डॉट ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू ऑफ टी. सिमिलर वे में जो आउटपुट के लिए है वो है वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू सी एक्स ऑफ टी प्लस डी u of t. So basically these are the equation of state space representation of system. Now let me take an initial condition and taking the transform of these equation, then it is represented as x of s minus x of 0 is equals to a x of s plus b u of s. This is the transform of this equation. Now we are taking the initial condition, so it is represented as x of s is equals to a x of s plus b u of s. So this is the second equation that we obtained from this. Now similar for y of t. So for y of t, it transform as y of s
is equivalent to C x of s plus D u of s, and this is represented as equation number 3. अब बात आती है आगे कि ठीक है, हमने इक्वेशन 1 लिया जो इनिशियल कंडीशन के बेस पर जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन था, जनरली उन इक्वेशंस का हमने ट्रांसफॉर्म लिया है. ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमारे पास ये आया है. नाउ हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड की हेल्प से आगे देखना है. तो इक्वेशन सेकंड की हेल्प से देखते हैं. सो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड की हेल्प से हम, आप देख रहे हो ये एक्स ऑफ एस का टर्म है, ये एक्स ऑफ एस का टर्म है. तो बेसिकली हमारे पास होगा एस एक्स ऑफ एस माइनस ए एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू बी यू ऑफ एस. सो सिमिलर वे में अगर मैं इसको लिखूं तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो सकता है एस आई माइनस ए एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू बी यू ऑफ एस. बेसिकली आप लोग सोचोगे ये आई क्या है. सो ये जो आई है वो जनरली आइडेंटिटी फैक्टर को शो करता है. सो हम इस इक्वेशन को इस वे में लिख सकते हैं बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड एज आइडेंटिटी फैक्टर. So now this equation is rewritten as this. Now from this equation we calculate the x of s. So by the help of this equation x of s is equivalent to b u of s by si minus a. So si minus a, जब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. So x of s is equivalent to b u of s si minus a inverse. So this is the equation number 4. जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन आया, इक्वेशन 4 में जो ये वैल्यू आई है इसको हमें इक्वेशन 3 में पुट करना है. सो हमारे पास पहले तो इक्वेशन 3 क्या थी. इक्वेशन 3 आपको पता ही है आपके पास क्या थी. वो ये थी y of s is equivalent to c x of s प्लस डी यू ऑफ एस. तो यहाँ पर हमें x ऑफ s पुट करना है. सो y ऑफ s इज इक्वलेंस टू सी एस एस आई माइनस ए इनवर्स प्लस डी यू ऑफ एस. सो ये हमारे पास हमने यहाँ पर पुट कर दिया. पुट करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी u ऑफ s कॉमन आ सकता है. तो यहाँ से u ऑफ s को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा C एस आई माइनस ए इनवर्स B प्लस D. सो दिस इज द फैक्टर ऑफ y ऑफ s. नाउ u ऑफ s को अगर हम बटे में ले आए तो हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होकर आएगी वो आएगी y ऑफ s बटे u ऑफ s इज इक्वलेंस टू C एस आई माइनस ए इनवर्स B प्लस D. सो y ऑफ s बाय u ऑफ s इज इक्वलेंस टू C si minus a inverse b plus d. So this is the transfer function of state space equation. Now यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि I क्या है, एक आइडेंटिटी फैक्टर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म है. सो बेसिकली हमारे पास जो I है वो एक यहाँ पर ये जो I है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह वर्क करेगा. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ये आप 4th सेम में आप सबको पता है. तो क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं एक बार और डिफाइन कर दूंगी. यहाँ पे आपको पता है ये y ऑफ s अपॉन u ऑफ s है. इसको आप h ऑफ s भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सिमिलर वे में ये एस आई माइनस ए इनवर्स दिया हुआ है. तो आप सबको पता है इनवर्स किस तरीके से सॉल्व होता है. सो अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगी तो एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए. तो इसके थ्रू हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ स्टेट स्पेस इक्वेशन. बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है. तो अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आप एक बार सॉल्व करके देखना. और अगर फिर भी डाउट हो तो हम उससे नेक्स्ट जो भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होता है उसमें डिस्कस कर सकते हैं. आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की. तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं. तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है
x1 डॉट x2 डॉट x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वलेंस टू -5 3 -1 -1 x1 x2 प्लस 2 5 u एंड y दिया हुआ है 1 रो वाइज लिखा हुआ है 1 2 x1 ऑफ x1 x2 प्लस 0 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन and determine the transfer function. So basically जब आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो पहली चीज़ आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया जो हमने सॉल्व किया, y ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज इक्वल्स टू c si माइनस a इनवर्स b प्लस d। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। सो इसके लिए आपके पास c भी होना चाहिए, s भी होना चाहिए, i भी होना चाहिए, a भी होना चाहिए, b भी होना चाहिए और d भी होना चाहिए। सो बेसिकली हमारे पास c si माइनस a इनवर्स b प्लस d, तो इसके लिए हमारे पास ये टर्म्स होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ से देखना है कि हमारे पास क्या a है क्या b है। तो ये एक इनपुट की इक्वेशन है। तो अगर हमारे पास जो मेन इक्वेशंस थी हमारी स्टेट स्पेस इक्वेशन, तो उस स्टेट स्पेस इक्वेशन की बात करूँ तो वो थी ax प्लस बी यू, ax ऑफ t प्लस बी यू ऑफ t। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये तो a हो गया, बी यू ऑफ t था तो ये b हो गया, क्योंकि ये इनपुट की इक्वेशन है। आउटपुट में देखूँ तो हमारे पास था सी एक्स ऑफ टी प्लस डी एक्स डी यू ऑफ टी। तो ये c हो गया और ये d हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से, जो a है वो हो गया -5 -1 -3 -1, b की वैल्यू हो गई 2 and 5, c की वैल्यू हो गई दिस एंड d इज इक्वल्स टू हो गया 0। ये हमने क्वेश्चन से कंपेयर किया है, जो हमारे पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन था जो सिस्टम का, उसकी जो इक्वेशंस थी वहाँ से इनको कंपेयर करके हमने a b c d की वैल्यू ली है। अब जैसे हमने ये वैल्यू ली है, इन वैल्यूज़ को जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है y ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज इक्वल्स टू c si माइनस a इनवर्स b प्लस d वहाँ पुट करना है। तो I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास I क्या होगा ये, तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसके थ्रू हमारे पास सारी वैल्यू है, A भी है, B भी है, C भी है, D भी है और I भी है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो आप ये नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ में, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर देती हूँ तो उसके बाद कई फैक्टर्स हैं जो आप भूल जाते हैं, तो आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लो ताकि आपको पता रहे कि ये A की वैल्यू है, ये B की है, ये C की है, ये D की है, ये I की है। अब आगे बात आती है, हम जैसे ही उस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा y ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज इक्वल्स टू c एस आई हो गया 1 1, ये 0 0, एस आई माइनस ए की वैल्यू थी -5 -3 -1 -1 इनवर्स प्लस एस सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी भी था, तो बी था हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्मेट में, प्लस डी जो कि 0 था। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो एस को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एस मल्टीप्लाई होगा तो ये एस, ये 0 ये 0 ये एस, तो ये जो डायगोनल है एस को 1 से करेंगे तो एस एस, यहाँ पर ये जो 1 से ये एस, और 0 से टर्म से करते हैं तो वो 0। इसी तरीके से माइनस ये -5 -3 -1 -1 और इसका इनवर्स और 2 and 5 प्लस 0। अब इसके बाद इसको माइनस करते हैं, तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, मैं डायरेक्ट ही इसको कर रही हूँ। s को -5 को जब घटाओगे तो s + 5 आएगा,
तो यहाँ पर पहला फैक्टर हो जाएगा s प्लस 5। सिमिलर वे में जब आप 0 में से -1 माइनस करोगे तो वो हो जाएगा प्लस का 1। इसी तरीके से हमारे पास 0 में से -3 माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 3, और जब s में से -1 माइनस करोगे तो वो हो जाएगा s प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास c si माइनस a इनवर्स b प्लस d। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इनवर्स है, इनवर्स में आप सबको पता है कि अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगी तो एस आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वलेंट होगा एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। सो बेसिकली इस फॉर्मूले के थ्रू हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये फैक्टर ले रही हूँ और इस फैक्टर को सॉल्व कर रही हूँ। तो इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं। फैक्टर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब एडजॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा s प्लस 1, दिस वन -1, दिस वन 3 एंड दिस इज s प्लस 5। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ s प्लस 5, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ s प्लस 5 1 -3 s प्लस 1। जैसे हमारे पास एडजॉइंट आ गया उसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। जैसे ये है हमारे पास तो होगा s प्लस 5 इंटू एस प्लस 1 -3 इंटू 1, तो s स्क्वायर प्लस s प्लस 5s प्लस 5 प्लस 3, तो हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। जैसे डिटर्मिनेंट आया तो इनवर्स के लिए हमारे पास एडजॉइंट भी है, डिटर्मिनेंट भी है, तो हम इन वैल्यूज को रखेंगे और वो हमारे पास होगा हमारा इनवर्स। तो ये हो गया s प्लस 5 -3 1 s प्लस 1 इनवर्स इज इक्वलेंस टू s प्लस 1, दिस वन इज 3 -1 s प्लस 5 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8। सो दिस इज द इनवर्स। नाउ हमारे पास जो भी ट्रांसफर फंक्शन था y ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज इक्वलेंस टू, तो उसको वहाँ पुट करेंगे तो c एस आई माइनस ए इनवर्स b प्लस डी। तो पहले c का पुट करेंगे, ये तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट c वाला। इसके बाद एस आई माइनस ए इनवर्स हमारे पास ये है, ये पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास b, तो b का फॉर्मेट पुट कर दिया एंड d की वैल्यू हमारे पास 0। जैसे ही हमने ये पुट किया, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डायरेक्टली इनको सॉल्व करना है, बेसिक सी बात है। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स का। जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन ऑब्टेन होकर आएगा वो हमारे पास है आफ्टर सॉल्विंग। बेसिकली मल्टीप्लाई सबको आता है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, फिर जो ऑब्टेन्ड होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है एंड देन डिवाइड कर देना है s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 से। सो बेसिकली हमारे पास जैसे ही मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा तो मैं, या फिर आप एक बार देख ही लीजिए मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी को मैट्रिक्स नहीं आती है तो वो देख सकता है। तो यहाँ पर देखिए s प्लस 1 -1 3 s प्लस 5, इसको c मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये तो हो गया 1 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2s प्लस जनरल 2s प्लस 2 एंड दिस इज -5, तो 2s प्लस 2 -5 और ये वाला फैक्टर होगा 6 प्लस 5s प्लस 25। सो बेसिकली हमारे पास ये हो गया 2s माइनस 3 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 5s प्लस 31। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये 1 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8
और ये हो जाएगा 2s माइनस 3 और ये 5s प्लस 31। जैसे ही आएगा हमारे पास, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्व होकर आएगा 2s माइनस 3 प्लस 10s प्लस 64 बाय s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8। तो आगे आपको दिख ही रहा है। सो जनरली हमारे पास क्या है, ये 2s है, ये 10s है, डैट इज 12s 64 में से, तो ये प्लस के 61 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली आपको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन निकालते टाइम सिर्फ और सिर्फ आपकी ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप कर दोगे, सिर्फ आपको इक्वेशन आनी चाहिए, डैट इज ys बाय u ऑफ s इज इक्वल्स टू CSI माइनस A इनवर्स B प्लस D। So this is the transfer function equation of state space representation। So basically इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हुए, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है। इफ़ अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग 4th सेम में हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व करना आपको आता ही होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो मैट्रिक्स में या किसी भी चीज़ में तो आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू।